नमस्कार। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज का हमारा मुद्दा है एक सबूत काफी होता है। 100 वैज्ञानिक कुछ बोले, वो हमारे विज्ञान में एक सबूत 100 वैज्ञानिक से बड़ा होता है सच्चाई को समझने के लिए। ये असली में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। उन्होंने जब अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले पहले पेश किया था, तो एक किताब निकाल लिया था। 100 वैज्ञानिक मिलके, 100 साइंटिस्ट अगेंस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसा शायद कुछ किताब का नाम था। तो 100 साइंटिस्ट उनके अगेंस्ट हो गए थे। अपना जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, अपना हेड काउंट करा रहे हैं, स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा था साइंस में ऐसा नहीं होता है। अगर वो सच है तो एक साइंटिस्ट काफी है, एक एविडेंस काफी है। 100 की जरूरत नहीं होती साइंस में। तो मैं वही देख रहा था कि ये जो अभी जो चल रहा है, वो साइंस जब पॉलिटिक्स होता है, तब ये साइंटिस्ट लोग ग्रुप बनाते हैं, अपना कंसेंसस दिखाते हैं, अपना ये दिखाते हैं। सच्चाई एक तरफ है, जिसका आवाज जोर का है उसी को सुना जा रहा है, और जितने लोग मिल रहे हैं आवाज बढ़ा रहे हैं, मॉब। तो साइंस में मॉब नहीं होता है। और इसी सिलसिले में मैं, इत्तेफाक वाली बात है, जो मैं अपना अभी फिलहाल ये बुक का मैंने चालू किया है, एक एक करके इसके ऊपर कमेंट्री किस हिसाब से करता हूँ कि ये तो उन्होंने किताब लिखा था, जो रॉल्फ डोबेली ने, बड़े बड़े फिलोसोफर्स का, तालेब का, और भी कई फिलोसोफर्स, कई रिसर्च करके उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। और वो उन्होंने, मैंने जैसे कई बार बताया, 2 पन्ने, 2.5 पन्ने में, छोटा पन्ने का साइज भी छोटा है, एक बीते से भी कम है, वो कन्वे किया है। कहते हैं ना, अगर कोई जैसे 100 साइंटिस्ट और एक एविडेंस काफी होता है 100 साइंटिस्ट को डिस्प्रूव करने के लिए। तो जब सच है, सच के लिए बहुत पन्ने नहीं लगते हैं, 1-2 पन्ने से हो जाता है, जैसे एक हाथ लोहार वाली बात है। तो उसी में हमको चैप्टर मिल गया है। जो ये भाव है, जो आइंस्टाइन के भाव है, ये एक इन्होंने चैप्टर लिखा है। इफ 50 मिलियन, 50 मिलियन पीपल से समथिंग फुलिश, इट इज स्टिल फुलिश। अगर 50 मिलियन लोग, सैकड़ों लोग, 50 मिलियन लोग बेवकूफी की बात करते हैं, तो वो बात बेवकूफी की बात ही रहेगा, वो कोई सच्चाई नहीं बन जाएगा। और इतिहास में हो चुका है ऐसे। इतिहास में गैलीलियो के पहले पूरा दुनिया समझता था कि अर्थ चपटा है। और जब गैलीलियो ने बोला कि अर्थ गोल है, तो उसको लोग पर सच्चाई तो वही था। बाद में पता चला कि दुनिया सही में गोल है। तो फिर से बहुत पहले वाली बात है, वो तो अर्थ फ्लैट ही है, फ्लैट। उसके बाद तो काफी साइंस डेवलप किया, पर अभी हम उसी मोड़ पे आके खड़े हैं क्या? क्योंकि हम अभी एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ पढ़ा था कि जो रॉबर्ट एफ कैनेडी मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कर रहे हैं, ये जो फार्मा का जो कंट्रोल है, ये है, इसको साइंस को इसके जकड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जैसे फार्मा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के दुष्प्रभाव अगर कुछ हो रहे हैं, तो उसके लिए वो शोध करने के लिए, और कई रिसर्च ग्रांट में थोड़ा सा रोक लगा दिया है जिसमें उनको डाउट है, जैसे एमआरए टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये सबूत आ रहे हैं, अभी सबूत आ रहे हैं कि इसमें तो अभी कोई दो मत नहीं है कि एमआरए ने इससे मायोकार्डाइटिस हो रहे हैं, यंग एज में हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई ये नहीं है, पर अभी कई साइंटिस्ट, कई लोग इन्वॉल्व है, कई लोगों को ग्रांट मिला है, कई साइंटिस्ट का कैरियर बना है फार्मा के ग्रांट ले लेके और ऐसे रिसर्च कर करके। सभी हेल्थ एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन बन गए।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ, ऐसे कई बॉडीज इकट्ठे मिलके, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं न्यूज़ कि वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को निकाला जाए अब उनके पद से, जो हेल्थ सेक्रेटरी है। क्योंकि वो अभी ये सब अगर बंद कर देंगे, फार्मा स्पॉन्सरशिप या उसमें कंट्रोल ला देंगे, तो कई लोग का कैरियर, कई इनका ये, तो अभी वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंसेंसस दिखा रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, स्ट्राइक करने जाने का बातचीत चल रहा था। तो इससे वही लगता है कि स्ट्राइक, अगर वो साइंटिस्ट है तो उनको सबूत पेश करना चाहिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी सबूत ढूंढ रहे हैं, उन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि ये सही है या गलत है, वो कह रहे हैं कि अभी इसको पॉज कर दिया जाए, क्योंकि इतना तो सबूत है कि एमआरएनए से कुछ ये हो रहा है। असली में बेसिकली उन्होंने एमआरएनए के ऊपर रोक लगा दिया। एमआरएनए कई मिलियंस ऑफ पैसे ग्रांट दिए थे एमआरएनए टेक्नोलॉजी में, तो फिलहाल उसने उन्होंने लगाया कि जब तक इसका पूरा सबूत नहीं इकट्ठा हो जाता है तब तक इसमें जरा रोक लगाया जाए। अभी साइंटिस्ट लोग सबूत तो होने दो, फिर डेटा कलेक्ट करने दो, डेटा को एनालिसिस करने दो, डेटा को पब्लिक डोमेन में रखो। उसके बाद अगर कैनेडी गलत है तो फिर उनको अपने आप वो पीछे हट जाएंगे। पर वो नहीं करके अभी वो एक प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं, इकट्ठा होके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये साइंस नहीं है ना, पर ये ऐसा हो रहा है। तो जो भी है, इसमें मैं कुछ मुद्दे देखता हूँ, इन्होंने भी अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। हम अपना आज के तारीख में जो हो रहा है उससे मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा था। तो वो कह रहे थे, अगर आप कहीं कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो और इंटरसेक्शन में आपने देखा कि कई लोग इकट्ठे हो गए एक चौखट में, और सब लोग इकट्ठे होके ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो बिगर सोचे आप भी ऊपर देखोगे। झुंड, चौकड्डे में झुंड है, वो ऊपर देख रहा, तो आपका भी अपने आप नजर उधर चला जाता है। क्यों? इसका वजह क्या है? वो कहते हैं इसका वजह है सोशल प्रूफ, समाज का सबूत, सामाजिक सबूत, साइंटिफिक सबूत नहीं। समाज जो कर रहा है वो सबूत बन जाता है आपके लिए कि शायद इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ कुछ होगा वहां पे। साइंटिफिक माइंड पूछेगा भाई क्यों देख रहे हैं, ये करेंगे, पर वो अपना अंदर का ये है, रिफ्लेक्स है कि हम भी देखेंगे। तो यही बात हो रहा था। अभी वो सामाजिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग रॉबर्ट कैनेडी के अगेंस्ट। उनको साइंस से मतलब नहीं है, उनको सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर जिसको कहते हैं। और फिर ये भी कहा है कि जब आप कंसर्ट में चले गए, जब नाटक देखने चले गए, बोला कि वहाँ पे अगर कुछ म्यूजिक बज रहा है, कोई गाना बज रहा है या कोई एक्ट हो रहा है, उसके बीच में किसी एक ने ताली बजाना चालू कर दिया तो सब ताली बजाना चालू कर देते हैं, बि, बिगड़ सोचे। तो ये भी एक टेक्निक बता रहे हैं कि ये भी सोशल प्रूफ है। फिर जब अपना कोट उठाने जाते हो या बैग आपने बाहर रखा है या चप्पल रखते हैं मंदिर में, तो आप, जबकि वहाँ लिखा रहता है कि ये फ्री सर्विस है, पर आपके सामने वाले अगर कुछ कॉइन डाल रहे हैं डब्बे में, तो आप भी कॉइन डाल देते हो जबकि लिखा है फ्री है। क्यों? क्योंकि आपको भी सामाजिक एक सबूत है कि सब लोग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये समाज का इफेक्ट, जो ग्रुप इफेक्ट जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं। एक ने शायद हमारे एक सेशन के बाद किसी ने कमेंट में भी लिखा है कि पीयर प्रेशर के बारे में बात कीजिए आप, कि आपके चारों तरफ अगर लोग कुछ बिहेव कर रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को ये रोक सकते हैं। तो मैं ये इत्तेफाक से इसमें ये सब आ रहे हैं कि आपके अगर चारों तरफ लोग कुछ तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही बिहेव करते हो। आप ये नहीं देखते कि सच्चाई क्या है या सच क्या है, वो फिर माइंड ब्लॉक हो जाता है कि सब कर रहे होंगे तो ठीक कर रहे होंगे, जिसको कि हर्ड मेंटेलिटी भी कहते हैं। और इस महामारी में तो पूरा हर्ड मेंटेलिटी था, हर्ड इम्यूनिटी आया नहीं आया पता नहीं, हर्ड मेंटेलिटी आ गया, सब जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आ गया था इसमें। साइंटिस्ट तो थे ही, वो उनका तो अलग ही कुछ साइंटिस्ट का एजेंडा था। वो कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं इसमें, ऐसे मेंटेलिटी जो होता है ना, सामाजिक इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रूफ, ये उनको मालूम है ऐसे होता है, ऐसा साइकोलॉजी मालूम है उनको।
तो उसका फायदा उठाते हैं वो। ऐसा एक मैसेजिंग कर देते हैं कि सभी को मानना पड़ता है, वो मानते हैं। एक तो डर 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 भी ले आते हैं, फिर ऐसे मैसेजिंग कर देते हैं। सो सोशल प्रूफ, इसको सोशल प्रूफ कहा है। सामाजिक सबूत हम कह रहे हैं हिंदी में। सोशल प्रूफ, एक साइंटिफिक प्रूफ होता है, एक सोशल प्रूफ होता है कि सब कर रहे हैं मतलब सब गलत तो हो नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर है। हर्ड इंस्टिंक्ट, हर्ड इंस्टिंक्ट आ गया। अपना रिफ्लेक्स हर्ड का, हर्ड यानी भेड़ बकरे का, हर्ड इंस्टिंक्ट। और ये इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम गलत नहीं हो सकते, इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो हम, आप समझ रहे हैं बात को। जितने ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये सही होगा। ये एक लॉजिक आ जाता है। और बिहेवियर में भी आ जाता है कि जितने लोग अगर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वो बिहेवियर भी ठीक है। सबने कॉइन डाला मेरे सामने तो मेरा भी ठीक है, जबकि वहां लिखा है फ्री। तो ये कहते हैं कि इसमें कोई लॉजिक, एक्चुअली ट्रूथ, ट्रूथ एक तरफ रह जाता है, ये दूसरी तरफ जा रहे हैं अब लोग। अगर जो गलत है, अगर 1000 लोग भी गलत को सपोर्ट करेंगे तो वो जो गलत चीज जो होगा वो सच्चाई में नहीं बदल जाएगा, सच्चाई अपनी जगह रहेगा। ये कहना चाहते हैं, सच्चाई अपनी जगह रहेगा। सच्चाई के लिए गिनती नहीं होता है, पॉलिटिक्स के लिए गिनती होता है, सच्चाई के लिए गिनती नहीं होता है। एक आदमी भी सच फैक्ट होगा तो 100 साइंटिस्ट गलत हो सकते हैं, अगर वो फैक्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं, एविडेंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोशल प्रूफ इज द इविल, ये बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा बुराई है सोसाइटी में, सोशल प्रूफ। बबल्स एंड स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी ऐसे हो जाते हैं। अब मालूम है स्टॉक्स का शेयर ऊपर नीचे कैसे जाता है, ऐसे ही बिहेवियर से जाता, सबको देख के पैनिक आ जाता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है, फैशन में भी होता है। अब फैशन में तो होता ही है, फैशन एडवर्टीजमेंट प्रोपेगेंडा हम कवर करते हैं, सो ग्रुप बिहेवियर पे एड्रेस करते हैं आप। मैनेजमेंट में भी होता है, मैनेजमेंट टेक्निक भी होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो ऐसे एक मैसेज दे देते हैं, ग्रुप हॉबीज रिलीजन एंड डाइट्स। हॉबीज में भी होता है, नया नया कुछ हॉबी चालू हो जाता है, सब कुछ वो चालू कर देते हैं, एक हॉबी हो गया, हॉबी हो गया, बिगर सोचे सब लोग कर रहे हैं हम भी करते हैं। रिलीजन में भी होता है, और डाइट में भी होता है, रोज नया नया डाइट आता है। आज हम ये हो गए, क्या हो गए, हो गया कीटो डाइट हो गया, तो वेगान फैशन आता है डाइट में भी। साइंस में आने लगा आजकल, वही तो प्रॉब्लम है, साइंस में आना नहीं चाहिए, साइंस में एविडेंस आना चाहिए, पर साइंस में भी अभी ग्रुप थिंक आने लगा है। ये पैरालाइज कर देता है पूरे कल्चर को। ये कह रहे हैं कि ये काफी बड़ा, बहुत बड़ा बुराई है। अगर अच्छी बात है तो अच्छा है, पॉजिटिव, अगर हैबिट्स पॉजिटिव, पर अगर गलत चीज है तो ये पूरे कल्चर को पैरालाइज कर देता है, कमजोरी ले आता है। कई बार पूरे के पूरे ग्रुप मास सुइसाइड कर लेते हैं लोग, आपको मालूम है, सब अपना जान दे देते हैं ग्रुप एक्ट इसमें। आपको मालूम है लोग पूरा ये हो जाते हैं, मास इतने मोटिवेट हो जाते हैं ग्रुप बिहेवियर से, कई बार अपना ये दे देते हैं, जान दे देते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट किया था 1950 में, साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एस ने, वो बताया था कि कॉमन सेंस को कैसे, ग्रुप बिहेवियर से कॉमन सेंस त्याग हो जाता है। उन्होंने क्या किया था, एक कागज में एक लाइन बनाया था, पेन है मेरे पास, कागज में एक लाइन बनाया है, ऐसा एक लाइन बनाया, और उस लाइन के बाजू में और 3 लाइन, छोटे बड़े 3 लाइन और
खींच दिया। और एक कोई स्टूडेंट को बोला कि अभी लाइन मेरे किताब में ही खींच गया, कागज में नहीं खींचा, चलिए। तो वो एक एक लाइन खींचा, उसके बाद वो 3 लाइन और खींच दिया, 1 2 एंड 3। और एक छोटा लाइन था पहले लाइन से, और दूसरा लाइन उससे बड़ा था साइज में, और तीसरा लाइन बराबर था सबसे ओरिजिनल लाइन का। ओरिजिनल लाइन 1 2 3। और एक अकेला किसी को बोला कि बताओ कि ये पहला लाइन तो है ओरिजिनल, अब इन 3 लाइन में से कौन सा लाइन इस लाइन के साइज का है। तो अकेला किसी को पूछा, कोई स्टूडेंट को, सिंगल स्टूडेंट को, उसने करेक्ट बोला कि यह थर्ड वाला ओरिजिनल लाइन से। फिर उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने दूसरा कैंडिडेट को लाया, और इस कैंडिडेट को पूछने के पहले 3 और स्टूडेंट को बुलाया, और उनसे पूछा इस कैंडिडेट के सामने। और सब तीनों ने क्या किया, गलत लाइन को बता दिया, ये लाइन के बराबर है। जो कि नंबर 3 वाला था, सबने बोला फर्स्ट लाइन इसके बराबर है। और उसके बाद कई स्टूडेंट को पूछा, जो लोग देख रहे थे, उनमें से 30% लोग ने गलत आंसर दिया, क्योंकि वो इतने प्रभावित हो गए थे पहले मेजोरिटी जिसको बोल रहा था, जबकि साफ दिख रहा है कि ये लाइन उसके बराबर नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि सबने कईयों ने नंबर 1 बोले, सबने नहीं। कुछ लोग रहते हैं जो अपना दिमाग रखते हैं, पर कई ऐसे हो जाते, प्रभावित हो जाते कि पहले वाला जो बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है। मेजोरिटी 3 लोग क्या थे, उसी के, वो प्रोफेसर के ही वॉलंटियर थे कि आप 3 लोग गलत आंसर देना, देखना कि बाकी लोगों पे गलत आंसर का क्या फर्क पड़ता है। जब बाकी जब लोगों ने देखा कि ये मेजोरिटी गलत कोई आंसर दे रहे हैं, उनको गलत सही नहीं, तो उन्होंने भी इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये ग्रुप बिहेवियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ। तो ये फिर पूछ रहे हैं कि ये हम इसके ऊपर भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हालांकि उनका बिहेवियर अनसाइंटिफिक है, पर ये अनसाइंटिफिक बिहेवियर का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बिहेव करते हैं लोग। वो कहते हैं कि हम जब 50,000 साल पहले हम लोग जंगल में थे, सब अपन ऐसे ही थे, वी वर इन द जंगल। उस टाइम हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता था कि सब जो मेजोरिटी करते हैं उनके साथ भाग जाओ। क्योंकि उसमें अगर हम जंगल में हैं, वहाँ पे जंगली जानवर होते थे, ये होते थे, किसी ने एक कोई देखा, दूर से कुत्ता भी देखा, उसने उसको शेर समझा और चीखेगा भागो, तो सब भागने लगता था, सब भागने लगते थे। क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं रहता था। हो सकता है आप खड़े रहो, जो खड़ा रहता था कि देखता था कि शेर है कि कुत्ता है, बाद में जब तक वो देखता था शायद असली शेर होता है, उसको खा जाता था। तो जो लोग भाग सकते थे उन लोग बच गए, और उनका जीन हमको ट्रांसमिट होता गया। वो जो डार्विन्स का लॉ है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो भागने वाले जीन्स थे, जो ग्रुप बिहेवियर वाले जीन थे, वो हमारे रक्षा किया, हमारे स्पीसीज का रक्षा किया। जैसे भागने का ऑर्डर दिया है, भाग जाओ, इतना सोचोगे। इमरजेंसी में टाइम नहीं था सोचने का, और हम इमरजेंसी में रहते थे जंगलों में 50,000 साल पहले। तो हमारे वही जीन मेजोरिटी में सरवाइव किए। जो डार्विन्स का लॉ है, सिलेक्शन होते गए, जो जीन खड़ा होकर सोचता था, हो सकता था 50% टाइम गलत हो, 50% से राइट हो, पर वो जब तक सोचता था तब तक एक्चुअली गलत होता था, तो वो जीन खत्म हो जाता था। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग में टाइम लगता है ना, हमने पहले बात किया ना, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो फास्ट थिंकर लोग सरवाइव कर गए, हालांकि उनका थिंकिंग गलत हो सकता है, बट उस टाइम काम आता था। और अभी भी आर्मी के मैदान में काम आता है। आर्मी में इसीलिए वी हैव टू फॉलो कमांड, उसको सोचना नहीं। इन द बैटल फील्ड, पीस टाइम में आप कर सकते हैं एनालिस्ट, पर बैटल फील्ड में एक ही कमांडर होता है, वो गलत सही हम नॉट टू क्वेश्चन वाई, क्योंकि बैटल में वही जंगल जैसा ही होता है। अब उस टाइम अपन नहीं खड़े होके, वो क्या है, अर्जुन और कौन था, अर्जुन जैसे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कृष्णा को। वो पूरा गीता हो गया उसके ऊपर कि क्यों अगले को मारे। तो उतना टाइम नहीं रहता है, तो वो टाइम हमको पहले भी नहीं रहता था। तो वो सिचुएशन में काम आता है। पर साइंस तो हमारा स्लो होना चाहिए, रियल साइंस, उसको एग्जामिन करना चाहिए। तो ये चक्कर है। तो जो लोग कॉपी किए थे,
सोशल प्रूफ इज ऑफ वैल्यू। तो ये उस टाइम जो चीज काम आता था, आज के तारीख में सिविलाइजेशन में जब इमरजेंसी नहीं है उस टाइप का, एक्सेप्ट फॉर जैसे हमने बताया आर्म फोर्सेस जो एक्चुअल ऑपरेशंस में है बैटलफील्ड में, उसके अलावा जब पीस टाइम में हम साइंस कर रहे हैं, अपने लैब में कर रहे हैं, अपने क्लिनिक में कर रहे हैं, उस टाइम ऐसे कुछ आग नहीं लगा हुआ है। आग लगा भी होता तो शुरू में थोड़ा बहुत लगा होता, उसके बाद जैसे महामारी में शुरू में पैनिक हो गया था कि बहुत घातक है, फिर बाद में हमको पता चल गया कि ये वायरस है, ये जो एल्डरली है उनको, तब हमारे पास टाइम था तब क्रिटिकल, पर हमने ये नहीं किया, हमारे वो एक जो शुरू का था वो उसे ही चलता रहा। डर। तो ये सोशल प्रूफ जो ये है ना, ये हमारे लिए बाधा बन जाता है ये। और फिर मेजोरिटी साइंटिस्ट इस गेम में आ गए, जानबूझ के या अनजाने में, क्योंकि वो जब देखा कि हमारा कैरियर बन रहा है इसमें, एक एक कैरियर बनाता तो दूसरा भी बनाता, तीसरा भी बनाता, क्योंकि ऐसे माहौल बना दिया था इस महामारी में कि जो साइंस, कई कंट्रीज में जो साइंटिस्ट क्वेश्चन करता था, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया था, उसका सेंसर होने लगा था, तो उसका बात कोई सुना नहीं, तो अगला साइंटिस्ट भी चुप हो गया, क्यों बदनाम होना। फिर कईयों का जॉब ले लिया, कईयों को लाइसेंस ले लिया, तो उन लोग फिर ग्रुप के साथ गए कि भाई क्यों हम पंगा लेंगे, भाई हमको फायदा क्या, हमको नुकसान ही नुकसान है। तो इस टाइप से भी जो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे उनको भी आपने मजबूर कर दिया है। और फिर कई देख रहे हैं कि हमको तो फायदा हो रहा है, हमको और ग्रांट मिल रहा है, चलने दो ये वाला ग्रुप, लोग डरे हुए हैं, डराते रहो, तो हमको तो फायदा है। और फिर अभी सब साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, क्योंकि अभी एक्सपोज होने के चांसेस है सीनेट हियरिंग में, हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, होना चाहिए, पता नहीं क्या। अब वो इसीलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा अभी जो लोग ने पूरा फायदा उठाया था, अब अगर वो तो अभी फिर से ग्रुप हो गए, क्योंकि उनको बदनाम करो, उनको बदनाम करने से आप सच्चाई को छुपा सकते हो। तरह तरह के बात कर रहे हैं कि एंटी साइंस है, वो एंटी वैक्सर है, ऐसा। तो उसको आप सबूत से पेश करो ना, नंबर से क्यों आप उनसे लड़ाई कर रहे हो कि हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। और एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक्स, अमेरिका, उनको मिलियन मिलियन डॉलर का उनको ग्रांट मिलता है फार्मास्यूटिकल से। अब वो ग्रांट रुक जाएगा, उनका कैरियर खतरे में नजर आ रहा है, तो वो सबूत जो लोग दे नहीं सकते हैं, उन्हीं लोग ये करते। पॉलिटिशियन लोग का तो काम ही है, पर साइंटिस्ट का जो ट्रू साइंटिस्ट होता है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वन साइंटिस्ट इज इनफ इफ ही इज ट्रूथ। अगर एविडेंस है तो एक सबूत काफी है, 100 साइंटिस्ट की क्या जरूरत है, यहाँ तो हजारों साइंटिस्ट इकट्ठा हो रहे हैं। तो आशा करते हैं जो साइंटिस्ट लोग को दबाया गया था वो साइंटिस्ट ऊपर आए, थोड़ा मॉरल करेज बताएं। तो ये अभी कॉमेडी एंड टॉक शोज, ये सोशल प्रूफ, ये कॉमेडी, ये जो भी, वो तो ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, उनका टीआरपी बढ़ता, ये बढ़ता, उनका तालियां बजाने लगते एडवर्टाइजमेंट में। और पर कभी कभी बहुत हानिकारक होता है ये ग्रुप थिंकिंग। ये बताया, एक एग्जाम्पल दिया, नाजी टाइम में दिया इन्होंने, हिटलर के टाइम में नाजी प्रोपागेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स, गोबेल्स था उनका प्रोपागेंडा हिटलर के टाइम, एक लार्ज ऑडियंस को 1943 में एक भाषण दिया, अभी भी यूट्यूब में है, कहते हैं 1943 में, वॉर, जब वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी बुरी तरह पिट रहा था, उसने बड़ा जोश वाला ये दिया, लोगों को भाषण दिया, डू यू वांट टोटल वॉर, आपको पूरा वॉर चाहिए क्या, अभी टोटल वॉर चाहिए, इफ नेसेसरी डू यू वांट अ मोर टोटल, इससे भी टोटल वॉर चाहिए, एंड रेडिकल देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन टुडे, अभी जो है उससे भी कई गुना ज्यादा ये चाहिए। द क्राउड रोड, क्राउड ने उसको चीयर किया, मतलब एक प्रकार से ऐसा मास हिस्टीरिया। और आपने देखा मास हिस्टीरिया में कैसे हो जाता है,
बिल्कुल इलॉजिकल बिहेवियर, राइट हो जाता, ये हो जाता। अभी देखिए नेपाल में कैसे लोगों को जला दिया है, होटल में इनोसेंट लोग जल गए, मास हिस्टीरिया। ग्रुप बिहेवियर है ये, इंडिविजुअल कोई नहीं करेगा ऐसे, इतना क्रूएल एक्टिविटी, मास बिहेवियर। और ये पूछ रहे हैं इसी में, गोबल्स के टाइम में पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके पूछता ना तो कोई नहीं बोलता कि हमको इतना, क्योंकि मालूम है सबको इंडिविजुअल लेवल में कि वॉर में कितना नुकसान होता कितना। पर जब ग्रुप होता है तो हर कोई जोश में आ जाता है ग्रुप में। नेपाल में क्या हुआ, अभी ऐसे ही हुआ, कितना नुकसान हुआ और कितना इनोसेंट लोग मारे गए होंगे। टूरिस्ट अटक गए, हमारे इंडिया के बीच टूरिस्ट मारे गए। बाकी तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सोशल वो प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी अपने को भी सोचना चाहिए, प्रॉफिट है, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे फार्मा प्रॉफिट कर रहा है, तो अगर कोई दवाई का दुष्प्रभाव हो रहा तो वो साइंटिस्ट को कम से कम मॉरल करेज होना चाहिए कि हम साइंस सबूत देके दुष्प्रभाव को हम ठीक से जांच करें, दुष्प्रभाव को अभी नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कैरियर बना उनका। एक तो शुरू में उनका चालू कैसे होता है, सोशल बिहेवियर चालू होता है, जैसे सामाजिक प्रूफ है कि इतने लोग हैं तो सही होंगे। बाद में पता चलता है यार इसमें तो हमको कैरियर बन रहा है, तो चलने दो। और सब नहीं होते, जो बेचारे कई होते हैं यार, अपना रोजी रोटी का सवाल है, जैसे हमने बताया उनका कैरियर फिर निकाल ही देते हैं उनको। आजकल ऐसा सब कुछ में कोई आज़ादी तो है नहीं, साइंटिस्ट का नहीं है, डॉक्टर्स का नहीं है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स है, प्रॉफिट है, तो वो भी बेचारे, उनके पास भी सर्वाइवल के लिए नहीं रहता है। पर इसमें यही है कि लोगों को समझना चाहिए, जो कम से कम पॉलिटिक्स, अभी पॉलिटिक्स में तो नंबर्स गेम रहेगा, पर साइंस में कम से कम पॉलिटिक्स नहीं आए। तो ये मेरे को मैसेज देना था, पता नहीं मैं ठीक से कन्वे कर पाता है कि नहीं। मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ कि इसके जो ये है, ये किताबी विज्ञान जो है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डे टू डे हमारे लाइफ में इवेंट्स में कैसे आ रहे हैं, कैसे हम इसका सोच सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।